अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। साइकोलॉजी के इस सेकंड सेशन में आप सभी अजीज़ तुलबा का इस्तकबाल है। पिछले सेशन में हमने साइकोलॉजी के मानी, साइकोलॉजी की तारीफ़, हम इंसान और हैवान के किरदार का मुताला कैसे कर सकते हैं साइकोलॉजी के ज़रिए, ये तमाम के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी। आज हम इस सेशन में चैप्टर नंबर 1 तहस, तवज्जे और इदराक के मुतालिक फहमाइश हासिल करेंगे। ओके, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तहस यानी क्या। तहस यानी कि हवासों के ज़रिए होने वाला मुहिज का एहसास। अभी हवासों के ज़रिए होने वाला मुहिज का एहसास कैसे? तो हवासों के ज़रिए हवा से खमसा तो हमें पता ही है, बराबर। कौन कौन से हैं हमारे हवा से खमसा? आँख, कान, नाक, ज़बान और जिल्द, ये 5 हवासों खमसा हैं हमारे। तो इन हवासों खमसा के ज़रिए होने वाला मुहिज का एहसास क्या कहलाता है? तहस। तहस के मानी हम देखेंगे, किसी भी किस्म के खारजी मुहिज के असरात फ़र्द के हवासों पर हो जिसके उसके दाखिली आसाब तहीज पाए और दिमाग के मखसूस हिस्से में पैगाम पहुँचे, उसे तहस के तौर पर पहचाना जाता है। यानी किसी भी खारजी मुहिज यानी कि उद्दीपक का असर अगर हमारे हवास खमसा पर पहुंचा और वो असर की वजह से दाखिली आसाब तहीज पाए और वो क्या करते हैं, दिमाग तक मखसूस पैगाम पहुंचाते हैं और दिमाग में जाकर उस चीज़ का एहसास होता है, वो क्या कहलाता है? तहस। मैं आपको मिसाल एक बताऊं, जैसे हम रास्ते में जा रहे हों, चलते चलते अगर रास्ते में हमारे पैर में कांटा चुभता है, कांटा चुभते ही हमने पैर को तुरंत हटाया, तो उससे क्या हुआ? रास्ता हटा, रास्ते में हम गए, कांटा हमें चुभा और चुभते ही हमने पैर को हटा लिया। इसका मतलब वो दाखिली आसाब में तहीज पाया, दिमाग तक पैगाम पहुंचा और जैसे ही दिमाग तक पैगाम पहुंचा हमने उसका एहसास किया। तो रास्ते में आने वाला कांटा क्या कहलाएगा? खारजी मुहिज। और मुहिज के ज़रिए क्या हुआ? दाखिली आसाब तहीज पाए, दिमाग तक पैगाम पहुंचा और पैगाम पहुंचा, उसका एहसास हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा तहस। इंसान को अलग अलग किस्म के तहस पाए जाते हैं, जैसे सर्दी गर्मी का अलग एहसास होगा, बराबर। भूख लगने पर अलग एहसास होता है, प्यास लगने पर अलग एहसास होता है। तो इंसान में अलग अलग किस्म के एहसास पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे तहस की किस्में। तो तहस की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। पहला है बसरी तहस, दूसरा है समी तहस, तीसरा है शम्मी तहस, चौथा है जायका तहस और 5वां है जिल्द और लम्स का तहस। अब बसरी तहस। तो बसरी तहस आँखों के ज़रिए मुहिज का होने वाला एहसास को बसरी तहस कहा जाता है, जिसे गुजराती में दृष्टीय संवेदन कहते हैं। उसके बाद आता है समी तहस। तो समी यानी कान, कानों के ज़रिए मुहिज का होने वाला एहसास क्या कहलाता है? समी तहस, जिसे गुजराती में श्रवण संवेदन कहते हैं। उसके बाद शम्मी तहस। तो नाक के ज़रिए मुहिज का होने वाला एहसास क्या कहलाता है? शम्मी तहस, ठीक है। उसको गुजराती में क्या कहते हैं? गंध संवेदन। उसके बाद आता है जायका तहस। तो ज़बान के ज़रिए मुहिज का होने वाला एहसास क्या कहलाता है? जायका तहस, जिसे गुजराती में कहते हैं स्वाद संवेदन। उसके बाद आता है जिल्द और लम्स का तहस। तो जिल्द और लम्स का तहस के ज़रिए मुहिज का होने वाला एहसास क्या कहलाता है? लम्स का तहस, ठीक है ना। अब हम बसरी तहस के मुतालिक फहमाइश हासिल करेंगे कि बसरी तहस का एहसास हमें कैसे होता है। तो इंसानी ज़िंदगी के तमाम तहसात में से सबसे अहम तहस अगर कोई है तो वो है बसरी। जैसे 5 हवा से खमसा में से आँख हमारे सबसे अनमोल तोहफ़ा है। आँख होंगी तो हम दुनिया की रंगीनियों को देख सकते, इस खूबसूरत दुनिया को देख सकते। तो उसी तरह तमाम तहसात में से सबसे अहम तहस अगर कोई है तो वो है बसरी तहस। बसरी तहस में के एहसास के लिए रोशनी की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। रोशनी होगी तो ही तो हम बसरी तहस का एहसास कर सकते हैं।
आप लोगों ने कितने ब्लाइंड अंधे लोगों को देखा होगा, उनकी आंखें तो होती है लेकिन वो बसरी तहस का एहसास नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनकी आँखों में वो तहस का एहसास करने के लिए रोशनी नहीं होती। तो बसरी तहस का एहसास करने के लिए हमें रोशनी की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। अब बसरी तहस आँखों के ज़रिए होता है, तो हम आँखों के हिस्से देखेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आँख के दो हिस्से हैं, पहला है बैरूनी आँख और दूसरा है अंदरूनी आँख। सबसे पहले हम बैरूनी आँख के बारे में समझते हैं। हमारे दिमाग में बार बार ये ख्याल आता है कि हम कोई भी चीज़ को देखते कैसे हैं, कोई भी अशिया में नज़र कैसे आती है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी आँख कैमरे की लेंस की तरह होती है और उसमें अलग अलग हिस्से होते हैं। आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि बैरूनी आँख के भी अलग अलग हिस्से हैं, जैसे कृष्णमंडल के उजलात, पुतली, सलीबा, आंसुओं के गुदूद। ठीक है, तो ये क्या है? बैरूनी आँख के हिस्से हैं। जिस हिस्से में सफ़ेद रंग का हिस्सा दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? आँख का पर्दा या पर्दे चश्म। जो आँख के अंदर सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है ना, उसे क्या कहते हैं? आँख का पर्दा या पर्दे चश्म। ये सफ़ेद रेशों से बना होता है और गैर शफ़ाफ होता है, जिसकी वजह से आँख के अंदरूनी हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ होता है। यानी जो सफ़ेद रंग का हिस्सा दिखाई दे रहा है, पर्दा चश्म, वो हमारे क्या करता है? आँख के अंदरूनी हिस्से की हिफाजत करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आँख के दीदों का काला हिस्सा जो शफ़ाफ़ है, तो उसकी वजह से रोशनी की शुआएं आँख में दाखिल होती है, उसे सलीबा कहते हैं। पर्दे चश्मे के बीच में आँख का काला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, उसे क्या कहते हैं? सलीबा। ठीक है। उसके बाद आँख के सफ़ेद हिस्से सफ़ेद हिस्से में नज़र आने वाला काला भूरा रंग का या नीला रंग का गोल हिस्सा कृष्णमंडल के उजलात है। उसके रंग की वजह से आँख का रंग दिखाई देता है। सफ़ेद हिस्से में नज़र आए ना काला रंग, भूरा रंग, जैसे हम देखते हैं कि किसी की आंखें काली होती है, किसी की आंखें भूरी होती है, किसी की आंखें ब्लू होती है, किसी की आंखें ग्रीन होती है। तो ये आंखें का रंग कैसे नज़र आता है? तो कृष्णमंडल के उजलात की वजह से आँखों का अलग अलग रंग दिखाई देता है। उसके बाद इनके दरमियान वाक़ई जगह को पुतली के तौर पर पहचाना जाता है। ये कृष्णमंडल में वाक़ई एक जगह है उसके बीच में, तो उसे पुतली के तौर पर पहचाना जाता है। ये पुतली कोई उज़ू नहीं है बल्कि 1/8 इंच का सुराख है। बहुत मर्तबा एक सवाल पूछा जाता है कि पुतली में कितने इंच का सुराख है, हमारी आँख की पुतली में कितने इंच का सुराख है? तो जवाब क्या होना चाहिए? 1/8 इंच का सुराख होता है। ठीक है ना। तो बैरूनी आँख में हमें कौन कौन से हिस्से याद रखने हैं? कृष्णमंडल के उजलात, पुतली, सलीबा, चश्मे पर्द, आंसुओं के गुदूद वगैरह, हमें इतनी चीज़ें बैरूनी आँख में याद रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं अंदरूनी आँख। तो स्क्रीन पर अंदरूनी आँख के हम हिस्से देख रहे हैं, जैसे हैं नुक्ता ज़र्द, शफ़ाफ पर्दा, आँख के उजलात, चश्मी अदसा, पुतली, पर्दे शबकी यानी शबकिया वगैरह हिस्से हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारे अंदरूनी आँख के हिस्से हैं। अब होता है क्या कि कोई भी अशिया वगैरह पर जो रोशनी, जो किरण पड़ती है वो हमारी आँख में दाखिल होती है। हमारी आँख में पुतली और चश्मी अदसा के ज़रिए आँख के अंदर के हिस्से में जाती है। बसरी तहस के लिए सबसे पहले क्या होता है? रोशनी की शुआएं सलीबा में से पुतली में जाती है, पुतली चश्मी अदसे से गुज़रते हैं, उसे पर्दे शफ़की के मखसूस हिस्से तक पहुंचती है। उसके बाद वो हमारे बसरी आसाब में जाता है, उसे चीज़ का अक्स दिखाई देता है। फिर दिमाग के बैरूनी झिल्ली के अगबी लुक्ते में वाक़े
बसरी तहसी इलाके में पहुंचता है, जिसकी वजह से हमें बसरी तहस का एहसास होता है। क्या होगा? सबसे पहले कोई भी अशिया में नज़र कैसे आती है? तो अशिया पर रोशनी पड़ती है, वो रोशनी के ज़रिए हमारी आँख में दाखिल होती है और पुतली चश्मी अदसे के ज़रिए हमारी अंदरूनी आँख के हिस्से तक पहुंचती है। वो हिस्से तक पहुंची तो फिर आसाब, बसरी आसाब की चीज़ का अक्स हमें दिमाग की बैरूनी झिल्ली के अगबी लुक्ते में वाक़ बसरी तहसी इलाके तक पहुंचता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है? बसरी तहस का एहसास होता है, यानी हम कोई भी चीज़ को देख सकते हैं। ओके। उसके बाद क्या होता है कि कोई भी किस कदर शिद्दत वाली रोशनी की शुआएं जब हमारे पर्दे शबकी यानी शबके तक पहुँचेंगी तो उसकी वजह से क्या होगा? कृष्ण मंडल के जो उज़लात हैं हमारे, वो सिकुड़ने पर मुनहसर होंगे। कृष्ण मंडल के उज़लात रोशनी की शिद्दत की जानिब शदीद तहसी होते हैं और रोशनी की मिकदार में इजाफ़ा हो तो कृष्ण मंडल के उज़लात वसत पाते हैं, यानी बड़े होते हैं और नतीजतन पुतली छोटी बन जाती। क्या होता है? जब तेज़ रोशनी की शुआएं हमारे आँखों में पड़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है? जो कृष्ण मंडल के उज़लात है तो वो सिकुड़ने लगते और वो सिकुड़ने की वजह से, रोशनी की शिद्दत की वजह से क्या होता है? कृष्ण मंडल के उज़लात वसत पाते हैं, यानी चौड़े हो जाते हैं और पुतली छोटी हो जाती है। ठीक है। और रोशनी की मिकदार अगर तखफीफ हो, कम हो, तो कृष्ण मंडल के उज़लात सिकुड़ते हैं और पुतली का कद बड़ा हो जाता है। अगर रोशनी ज़्यादा हो तो कृष्ण मंडल के उज़लात क्या होंगे? ज़्यादा उसका कद बढ़ जाएगा और पुतली छोटी हो जाएंगी। और रोशनी कम हो तो क्या होगा? कृष्ण मंडल के उज़लात में इजाफ़ा होगा, कृष्ण मंडल के उज़लात सिकुड़ जाएंगे और पुतली में इजाफ़ा होगा। इसी तरह हम कोई भी अशिया, कोई भी चीज़, किसी भी फ़र्द को हम देख सकते हैं। इसी तरह हमें बसरी तहस का एहसास होता है। बसरी तहस में हमें इतना याद रखना है कि रोशनी की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। आँख के दो हिस्से होते हैं, बैरूनी आँख और अंदरूनी आँख। बैरूनी आँख में कौन कौन से हिस्से होते हैं, अंदरूनी आँख में कौन कौन से हिस्से होते हैं, किस तरह हमारे दिमाग तक पहुँचती है, दिमाग को एहसास होता है और बसरी तहस का एहसास हमें होता है। ठीक है।